हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको बताना चाहेंगे आज कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है। आज का यह वीडियो जो है कि हम देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं कक्षा 6 में लगी पुस्तक है किसलय भाग 1। कौन सी है? तो किसलय भाग 1। और बीपीएससी, ठीक है। बीपीएससी में लगा जो इनका चैप्टर है, अब आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, जब आप सिलेबस देखे होंगे तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो पोर्शन है वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम जो कवर कर रहे हैं वह 6 से 8 वाला सिलेबस को कवर कर रहे हैं, आपको बता देना चाहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 4 लेखक को, 4 से 5 लेखक को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रामनरेश त्रिपाठी, आरसी प्रसाद सिंह, इसके पास बाद पढ़ेंगे गोपाल सिंह नेपाली, इसके पास पढ़ेंगे सूरदास, और फिर पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन को। विस्तृत से पढ़ेंगे और इनकी पूरी कविता भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अरमान। अरमान किसकी कविता है? तो यह कविता है रामनरेश त्रिपाठी की। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। सबसे पहले त्रिपाठी जी के बारे में जान लेने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम पूरी कविता पढ़ेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जो हुआ है वह हुआ है कोयरीपुर ग्राम में हुआ है। गांव का नाम कोयरीपुर, जिला जौनपुर है। कौन सा है? तो जिला जौनपुर है। अभी आप वर्तमान में देखेंगे, हो सकता है जौनपुर में आए ना, अब वर्तमान में प्रतापगढ़ में यह क्षेत्र आता है। तो कब जन्म हुआ है? तो 4 मार्च को हुआ है। कब हुआ है? 4 मार्च 1889 ईस्वी को हुआ है। इनकी जो मृत्यु हुई है 16 जनवरी 1962 ईस्वी को। आइए आगे देखते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन्हें हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद का इनको जो रखा गया है, हिंदी भाषा जो विभातीय आदिकाल, मध्यकाल और छायावाद काल जो विभाजन हुआ है उसके अंतर्गत इन्हें रखा गया है पूर्व छाया युग में। कब रखा गया है? तो पूर्व छाया युग, ठीक है, छायावाद युग में, ठीक है। इन्हें नोट कर लीजिएगा। और ये जो है कि कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। 72 वर्ष की उम्र में, कितनी उम्र में? तो लगभग 72 साल की उम्र में 100 पुस्तकों का इन्होंने निर्माण किया है। 100 पुस्तकें हैं इनकी। और ये एक चीज़ के लिए बहुत हिंदी जगत में जाने जाते हैं, गांव की जो गीतों थी और सोहर थे इनका संकलन किए थे। और आपसे पूछा जाएगा, और गांव के जो गीतों का संकलन किए प्रथम कवि थे हिंदी जगत में। ऐसे और कोई कवि नहीं है जिन्होंने ग्राम गीतों, सोहर, शादी में गाए जाने वाली लचारी, जिसका इन्होंने हिंदी जगत में संकलन का कार्य किया और उन्हें पुरोहित किया और पिरोया हिंदी जगत में। और कहाँ पे इनका ग्राम गीतों का संकलन है? तो कविता कौमुदी किसकी रचना है? बार बार पूछा जाता है। कविता कौमुदी में। किसमें? कौमुदी में, ठीक है। और आप देखेंगे रात भर ये जो है कि घरों से पिछवाड़े जो सोहर होते थे, विवाह के गीत होते थे, वहाँ सुनते थे, फिर इसका संकलन करते थे। और बड़ी बात ये है, आप देख रहे हैं इनका जन्म भी हुआ 1889 ईस्वी में। तो ये आज़ादी के समय संघर्षरत रहने वाले कवि थे और इनका जीवन गांधी के जीवन और उनके कार्यों से अधिक प्रभावित था। और इन्होंने एक रचना लिखी थी बा और बापू, जो है कि यह हिंदी का इनका जो है कि पहला एकांकी नाटक था। हिंदी का पहला एकांकी नाटक था। इन्होंने बापू के जीवन पे लिखा था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मिलन हुआ, नोट कर लीजिएगा। मिलन, आप देखेंगे पथिक और मानसी, पूछा जाने वाला है मानसी, स्वप्न, ये सारी रचनाएं हैं। मिलन 1918 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। पथिक का 1920 में हुआ है। मानसी देखेंगे तो 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और स्वप्न का 1929 ईस्वी में। और देखेंगे ये जो है कि, और इनको एक चीज़ और याद रखेंगे, स्वप्न पर इनको 1929 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाएगा। और सिलेबस में सीधा लिखा है कि आपका जो परीक्षा का स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। चलिए, इनकी कुछ मुक्तक रचनाएं हैं जिसे आप नोट करेंगे। मारवाड़ी का मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या
होम रूल, क्या होम रूल लोग और मानसी, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप देखेंगे आप जो है इनकी कहानियां हैं तर्कस, आंखों देखी कहानियां, स्वप्नों के चित्र, नया शिखर, उन बच्चों का क्या होगा, उपन्यास है इनका वीरांगना, वीर बाला, मारवाड़ी और पिचासिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। नाटक में इन्हें खूब के ख्याति मिली थी, जयंत, प्रेम लोक, बफाती और अजनवी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, क्या जो है कि क्या काम, तपोवन, ठीक है, कथा का तपोवन, ठीक, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखेंगे अरमान कविता जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अरमान में देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी की है, मिलान में प्रश्न बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। मतलब वही है कि हम देश, यह देश प्रेम पे समर्पित कविता है। पढ़ के आप भाव समझ गए होंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। लो जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग अंधेरे में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। अब देखेंगे हम जो है कि चिड़िया, दूसरी कविता, हम इसमें जितनी कविताएं हैं उसी का संग्रह किए हैं। दूसरी कविता है चिड़िया, और ये किसकी है, तो यह आरसी प्रसाद सिंह की है, नोट कर लीजिएगा। आइए जानते हैं आरसी प्रसाद सिंह के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद हम चलेंगे आगे। आरसी प्रसाद का जन्म जो हुआ है, वह जन्म हुआ है इनका 19 अगस्त को, आप ध्यान दीजिएगा, 19 अगस्त को हुआ है। कब हुआ है, तो 19 अगस्त को हुआ है, और 1911 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 15 नवंबर को हुई है। कब हुई है, तो 15 नवंबर को हुई है। ये भी आप याद रखेंगे, 1996 ईस्वी को। और ये कहे जाते हैं प्रेम और यौवन के कवि, इनको यह उपमा मिली है, आप नोट कर लीजिएगा। प्रेम और यौवन के कवि कहे जाते हैं, यौवन के कवि कहे जाते हैं। और इनका जन्म जो हुआ वह बिहार के समस्तीपुर जिले के एरौथ गांव में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो बिहार के समस्तीपुर जिले के एरौथ गांव में, नोट कर लीजिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आप देखेंगे तो माटिक दीप है, मैथिल काव्य संग्रह है, ठीक है, और पूजा कुल है, सूर्यमुखी है, कागज की नाव है, अनमोल वचन है। और सूर्यमुखी पे इनको मिला है साहित्य अकादमी, क्या मिला है, साहित्य अकादमी 1984 ईस्वी में, ये भी आप नोट कर लेंगे। आप देखेंगे इनकी कविता क्या है, तो आपने देख लिया चिड़िया। चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति से जो नफरत करता है उसे दूर करने का कवि प्रयास किया है, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। आइए देखिए, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। जो माया जाल में फंसा व्यक्ति है उसे उस माया से निकलने के लिए मुक्ति बतलाती है, रास्ता देती है। देखिए क्या कहती है चिड़िया, वन में जितनी पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुख आदि वास करते, हम सब आपस में हिल मिल कर, मतलब इस संसार में जितने चिड़िया हैं, पक्षी, वो आपस में लड़ते नहीं, जैसे खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुख, ये सभी एक साथ वास करते हैं, रहते हैं, पर आपस में हिल मिल कर रहते हैं, नफरत किसी से नहीं करते। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं, कोई बंटवारा नहीं है। मनुष्य को एक संदेश कवि देना चाह रहा है, एक चिड़िया के माध्यम से। देखिए, रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। ये मनुष्य को एक संदेश कवि देना चाह रहा है। एक चिड़िया
से सीखो यार जिंदगी कैसे जी जाती है। देखिए उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जैसे मनुष्य तुम जीते हो, तुम्हें तो लोभ है, मोह है, पाप भी करते हो, किसी की परवाह नहीं है और पूरे संसार को चाहते हो हड़प के अपना बना ले। आगे देखिए कवि कहता है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। क्या करती हैं चिड़िया, जो मिल जाता है उसे खा लेते हैं, जितना ज़रूरत होता उतना ही लेते हैं और दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य कभी ऐसा नहीं करता है। वह एक मनुष्य के लिए संदेश कवि दे रहा है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, कोई सीमा नहीं है, पूरा विचरण करते हैं, निर्भय हैं, किसी का डर नहीं है, निर्भय होके उड़ते हैं, विचरते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। और ये नहीं है कि हम किसी का और ले लें, जिसे वर्तमान समय से आप जोड़िएगा तो खूब अच्छे से कविता को समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। वे कहते हैं, मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुम में डाली है बेड़ी पग में। हम तो स्वतंत्र हैं, चिड़िया कहती है, मैं स्वतंत्र हूँ और घूम रही हूँ। ए मानव तुम सीखो हमसे, तुमने डाली है बेड़ी पग में। अपने पैर में तुमने क्यों माया का जंजाल और बेड़ी को बांध रखा है। आगे देखिए, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तुम जो विद्रोही हुए हो, ये जो माया में फंसे हो, तुम छोड़ दो। तुम हम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो और तुम इस जाल को तोड़ो जिसमें तुम फंसे हो मनुष्य। आगे देखेंगे, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाती आती है, बैठी घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। फिर चिड़िया संदेश देकर मनुष्य को और वह वापस उड़ जाती है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरे पॉइंट में मतलब तीसरी ही कविता है इसी जो है भाग की, तुम कल्पना करो। कविता है यह किसकी है, तो गोपाल सिंह नेपाली की है। आइए पहले गोपाल सिंह नेपाली के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, फिर चलेंगे हम कहाँ पूरी कविता का पाठ करेंगे। तो आप देखेंगे तो नेपाली, जैसा कि आप नेपाली से समझ लीजिएगा, एक चीज़ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि जो गोपाल सिंह नेपाली हैं वो हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि हैं। किसके हैं, एक तो वो हिंदी के कवि हैं, दूसरे वो नेपाली के कवि हैं, ठीक है, एवं नेपाली के कवि हैं। किसके कवि हैं, नेपाली के कवि हैं। एक चीज़ आप जोड़ लीजिएगा, प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म हुआ है 11 अगस्त को। कब हुआ है, 11 अगस्त को, ध्यान दीजिए 11 अगस्त को हुआ है, ठीक है, 11 अगस्त को 1911 ईस्वी को। और बड़ी बात यह है कि इनसे प्रश्न बनना तय है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो बेतिया बिहार में हुआ है। कहाँ है, बेतिया में हुआ है, ठीक है, याद रखिए। इनकी जो मृत्यु हुई है 17 अप्रैल के हुई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मृत्यु कब हुई, तो 17 अप्रैल को हुई है, अप्रैल को हुई है 1963 ईस्वी बिहार में। इनकी लगभग 70 कविताएं हैं हिंदी जगत में, इन्होंने दिया है हिंदी को। अब आप देखेंगे बम्बैया हिंदी फिल्म के लिए गाने भी इन्होंने लिखे हैं, तो आप समझ सकते हैं फिल्मी दुनिया में भी ये रहे। और ये क्या रहे, ये पेशे से पत्रकार थे। इनके पत्र कौन कौन से थे, 4 बहुत इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं, जिसे आप नोट कर लिए। रतलाम है, रतलाम टाइम्स है, चित्रपट है, सुधा है, योगी, ये 4 जो है कि इनकी पत्रिकाएं हैं और इनके संपादक हैं ये, ठीक है। अब आप देखेंगे 1962 के जब युद्ध हो रहा था चीनी का, कब का, तो 1962 में चीनी आक्रमण हुआ था, ठीक है। चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत एवं कविताएं लिखी, जिनमें आप देखेंगे सावन है, कौन सा है, तो याद रखिएगा क्योंकि लेवल आपका ग्रेजुएशन का है। सावन है, कल्पना है, नीलिमा है, कौन सा है, नीलिमा है, ये नवीन कल्पना जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, नवीन कल्पनाएं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी सी जानकारी आपने लेखक परिचय से लिया, अब आप हम दोनों पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, नवीन कल्पना करो नेपाल सिंह की यह कविता है। देखिए राष्ट्र के प्रेमी कवि हैं, आप ध्यान दीजिए। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। क्या करो, देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए तुम कल्पना करो।
अब देश है स्वतंत्र है, मेदिनी स्वतंत्र है, मधुमास है स्वतंत्र, चांदनी स्वतंत्र है, हर दीप है स्वतंत्र, रोशनी स्वतंत्र है, अब शक्ति की ज्वलंत दामिनी स्वतंत्र है। तो इसमें कोई अर्थ करने का वो नहीं है, आप जैसे पढ़ेंगे कविता के सारे भाव आपकी समझ प्रस्तुत हो जाएंगे। लेकर अनंत शक्तियां संदह समृद्धि की, तुम कामना करो किशोर कामना करो, तुम कल्पना करो, क्या करो, तुम कल्पना करो। तन की स्वतंत्रता चरित्र का निखार है, मन की स्वतंत्रता विचार की बहार है। तो सीखना भी बच्चों आप सभी इनसे। घर की स्वतंत्रता समाज का श्रृंगार है, परदेश की स्वतंत्रता अमर की पुकार है, अमर का पुकार है। आगे देखेंगे, टूटे कभी न तार यह अमर पुकार का, तुम साधना करो अनंत साधना करो, तुम कल्पना करो। हम थे अभी अभी गुलाम, यह न भूलना, करना पड़ा हमें सलाम, यह न भूलना। रोते फिरे अमर, रोते फिरे उमर तमाम, यह न भूलना। था फूट का मिला इनाम, वह न भूलना। बीती गुलामियाँ न लौट आए फिर कभी, तुम भावना करो स्वतंत्र भावना करो, तुम कल्पना करो। ये बच्चों के अंदर एक प्रेरणा, छोटी छोटी कविताएं इस जो है कि कक्षा 6 की हिंदी की बुक में लगाई गई हैं। तो आप देखेंगे आगे, अब जो है कि अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास की कुछ पद लगे हुए हैं, जिसमें ज़्यादा पद नहीं है, बस 2-3 पद इसमें लगाए गए हैं। मैंने पुस्तक को देखा और आप भी देखिए। अब पढ़ेंगे हम लोग बाल लीला। क्या पढ़ेंगे? बाल लीला पढ़ेंगे। किसकी बाल लीला पढ़ेंगे? बाल, ध्यान दीजिए। तो पढ़ेंगे हम लोग बाल लीला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाल लीला। यह किसका है? तो यह कविता है सूरदास का। किसका है? सूरदास का। आइए सूरदास के बारे में थोड़ा सा जाने, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो सूरदास के बारे में आप बहुत बार पढ़े होंगे। यह भक्ति काल के कवि हैं। कब के कवि हैं? तो यह भक्ति काल के कवि हैं। एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल के कवि हैं, माता पिता इनके हैं। अभी सबसे पहले इनका जन्म पूछा जाता है 1478 को सीही में हुआ था। दिल्ली के पास यह सीही है। और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। ब्रज में। कहाँ हुई थी? ब्रज में। और देखेंगे माता पिता रामदास सारस्वत हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। और जो है कि ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जब रामचंद्र शुक्ल की आप साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। भक्ति काल को इन्होंने 2 धाराओं में बांटा है, जिसमें आप देखेंगे कि तो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत उसके सर्वश्रेष्ठ कवि जो है कृष्णदास हैं। और इसमें आप जो है अष्टछाप के कवियों को देखेंगे, जिसका अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था, उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने। तो उसे भी आप सब पढ़ लिए होंगे। आप एक साहित्य के अच्छे विद्यार्थी हैं। आइए हम सिर्फ इस सिलेबस को कवर करेंगे, थोड़ा बहुत जानते हुए चलेंगे। सूरदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो और एक चीज़ याद रखेंगे, इनको जो है कि हिंदी साहित्य का सूर्य कहा है किसने? शुक्ल जी ने। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और महात्मा सूर्य सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ब्रज भाषा के। किस भाषा के? तो ब्रज भाषा के। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। यहाँ पे हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित, मुग्ध दिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकन मधु मत मधुप, गन मादक मधुही पिए, कठुला कंठ ब्रज के हरि, नखरा जत रुचि, रुचि रहिए, धन्य सूर एको पल इहीं, सुख का सत कल्प जिए। तो आप देख रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित। तो ये जो है कि शोभित करता है। नवनीत मतलब होता है मक्खन, घुटुरवन मतलब घुटने के बल चलना, तन मतलब शरीर, मंडित मतलब सुंदर, मुख दधि, मुख में उनके दधि लगी है, लेप किया है मतलब चिपड़ा हुआ है दही। चारु कपोल लोल लोचन, लोचन मतलब आँख होता है, गोरोचन तिलक दिए। और लट आप यहाँ पे देखेंगे, व्याख्या भी देख लेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास जी के श्री कृष्ण बाल लीला का सुंदर वर्णन है। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण के हाथों में मक्खन और सुंदर लग रहा है। जब घुटनों बल चलते हैं तब उनका धूल से भरा शरीर मुख पर दधी का लेप सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। श्री कृष्ण के गाल सुंदर हैं और उनके नेत्र चंचल हैं। आप देखेंगे उन्होंने गोरोचन का तिलक भी लगाया है, जिस प्रकार भंवरा फूलों का रस पीकर मस्त हो जाता है, उसी प्रकार मानो उनके भौरे रूपी बालों को लट उनके कमल के समान मुख को छू रही है। उनके गले में पहनी शेर की नाखून
की माला हृदय को सुंदर प्रतीत हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बाल रूप का एक पल के लिए भी दर्शन करके सुख प्राप्त करना सैकड़ों कल्पों युगों के सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ और मनोहारी है। क्या है, तो आप बहुत अच्छे से पूरा बचपन से भी यह पंक्ति आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट दूसरा जो है कि पद लेंगे, कहन लागे मोहन मैया मैया। मोहन क्या कहने लगे, मैया मैया। नंद महर सो बाबा बाबा और हलधर सो भैया, हलधर सो भैया। ऊंच चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया। दूरी दूरी खेलन जिन लागू लला, रे मरेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन, सो चरणन की बलि जैया। कहन लागे मोहन मैया मैया। भगवान श्री कृष्ण माता को बुलाते हैं। नंद महर सो बाबा बाबा और हलधर सो भैया। हलधर किसको कहते हैं, बलराम को कहते हैं, सबको पता है। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा। ऊंचे मतलब कि होता है ना, जैसे गांव की यह सीन है, तो गांव में ऐसे घर से झांकते हुए ऊंचाई पे चढ़ के बुलाते हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया। दूरी खेलन जिन जाहू लला रे मरे, मारेगी काहू की गैया। दूरी खेलने के लिए मत जाना लला, नहीं तो मारेगी कौन, गाय। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। गोपी और ग्वाल वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, वो सारे कौतूहल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुश हैं। घर घर बजती बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन, सो चरणन की बाल जैया। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण अब माता को मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, तथा नंद को बाबा बाबा कहने लगे हैं, बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे। यशोदा माता ऊंचे चढ़कर कन्हैया नाम ले लेकर पुकारती है कि हे लाल, तुम कहीं दूर खेलने मत जाना, नहीं तो किसी की गैया मारेगी। गोपियां तथा ग्वाल बाल सब यह आश्चर्य एवं उत्सुकता से देखते हैं। घर घर में बधैया बज रही। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूँ। अब आप देखेंगे, अब ये भी जो है कि सूरदास जी कितनी अच्छी दोहा यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिए। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजावे, मोह सो कहत मोल को लिन्हो, तू जसमति कब जायो। कहाँ कहो इही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुन कहत कौन है माता, को है तेरी तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू, कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब दिखे, सिखे दैत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दावही कबहु न खीजे। मोहन मुख रीझ की ए बातें, जसमति सुनि सुनि रीझे। कनहु सुनहु कान्ह बल भद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मही गोधन की, सो हौ माता तो पूत। अब आप देखेंगे कि मैया मोहि दाऊद बहुत चिढ़ावत। माता से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया, दाऊ हमें बहुत खिजाते हैं। मोह सो कहत मोल को लीनो, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें खरीद के लाए हैं, खरीद के लाई हैं। तू जसमति कब जायो, तू जसोदा मैया के घर कब जाएगो, तुम्हें तो यहाँ खरीद के लाया गया है। कहाँ करो इही रिस के मारे, खेलन हौ नहीं जात। इसी रिस के मारे, इसी गुस्से के मारे मैं खेलने को नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरे तात। तुम्हारी माता कौन है, बार बार कहते तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे तात मतलब भाई कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे तुम्हारे पिताजी हैं, नंद गोरी जसोदा हैं। तू कत श्याम सरी, तुम कितने काले हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, खिसे दैत बलबीर। चुटकी लेके मजा ले लेके सब हंसते हैं सारे ग्वाल, मतलब साथ में खेलने वाले साथी। सिखे दैत बलबीर, और तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। और तुम हरदम हमी को डांटती रहती हो, मारती रहती हो, दाऊ को कभी नहीं खींचती, ना उन्हें डांटती हो, ना तो उन्हें मारती हो। मोहन मुख रिस की ये बात, जसमत सुन सुन रीझे। मोहन के मुख से ऐसी बातें सुन सुन कर माता जसोदा क्या में गुस्सा हो रही है, रीझ जा रही हैं। सुनो कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सुन रही हूँ बलभद्र को, मतलब कि चबाई, मतलब गुस्से में कह रही हैं कि ये मतलब कि दुष्ट है, पागल है। जनमत को धूत, यह जन्मते ही धूत था, बेवकूफ था। सूर श्याम मही गोधन की, सो हौ माता तू पूत। सूर श्याम मोहि गोधन की, हो माता तुम तो पूत। हे श्याम, तुम सुंदर हो, मेरे पुत्र हो। आई व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, श्री कृष्ण यशोदा माता से बलराम भैया की शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे कहते कि तुम खरीदा गया है, मोल लिया गया है, तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है। क्या करूं, इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता।
वह बार बार मुझसे कहते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। नंद बाबा का रंग भी गोरा है और माता यशोदा भी गोरे रंग की है, और तुम्हारा शरीर श्याम रंग का है। इसी कारण सब ग्वाल बाल मुझे ताने दे देकर हंसते हैं। बलराम भैया ने सबको यह सिखा दिया है। कृष्ण यशोदा की कहते हैं कि तुम बताओ माँ मेरी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है कि कविता को ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप एक चीज़ को याद रखिएगा, कहानी संस्मरण हम बाद में लेंगे, जैसे असली चित्र है इसे ले लेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। अभी आप अब देखेंगे भूल गया क्यों इंसान कविता है, और यह किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। भूल गया है क्यों इंसान। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम पाठक का परिचय करेंगे, लेखक का, उसके बाद हम देखेंगे भूल गया है क्यों इंसान। देखिए जो है कि हरिवंश राय बच्चन की यह कविता है, भूल गया है क्यों इंसान। नोट कर लीजिएगा आप, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अब आप देखेंगे हरिवंश राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 27 नवंबर को हुआ था, और यह कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी सांस की बीमारी की वजह से 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, मुंबई में। इनके ही पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, सांसद हैं, आप सब जानते होंगे। आइए चलते हैं, आप देखेंगे कि कवि का परिचय देखते हैं। कवि एवं लेखक दोनों थे, और प्लस में ये अध्यापक थे, प्राध्यापक थे। और यह किस युग के कवि हैं, तो यह छायावाद काल के, उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में एक हैं, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध इनकी कृति है मधुशाला। शिक्षा दीक्षा इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ था। इसके बाद ये बाहर भी गए थे, सेंट कैथराइज कॉलेज कैम्ब्रिज में भी इन्होंने पढ़ाई की थी। इनकी भाषा अवधी थी, हिंदी थी। जीवन साथी में आप इनकी पत्नी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि श्यामा इनकी पत्नी थी, जिसपे इन्होंने मधुशाला की रचना की इनकी मृत्यु हो जाने के बाद। उसके बाद मधुशाला किए, मधुबाला किए, मधुशाला किए, निशा निमंत्रण, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने शादी किया तेजी से। तेजी के ही पुत्र हैं इनके और जो है कि बच्चन जी, ठीक है। आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जी तेजी के ही पुत्र हैं। और ये आप जानते होंगे कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे, राजनीति में भी दिलचस्प रखते थे। इनकी कुछ प्रमुख बाल गीत हैं, जैसे बच्चों के लिए इन्होंने बेसिक लिखा है चिड़िया का घर, सबसे पहले, काला कौआ। तो ये अगर बच्चों के पर्पज से पूछा जाएगा तो ये तीनों रचनाएं आपसे पूछी जा सकती। और इनके आत्मकथा तो सर्व प्रसिद्ध हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, देश द्वार से सोपान तक। और इनकी रचनाओं में आप देखेंगे मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, आत्मपरिचय है, दो चट्टाने, दिशा निमंत्रण, सतरंगिनी, मधुबाला, आकुल अंतर। ये सारी रचनाएं आपको याद भी होंगी और आपने पहले से इन्हें पढ़ा भी होगा खूब अच्छे से। आइए देखते हैं हम कि भूल गया है क्यों इंसान कविता, फिर इसके बाद यहीं तक हम करेंगे। इनको, इस कविता को पूरा कीजिए। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। मतलब मनुष्य क्यों भूल गया है कि हम एक दिन आए हैं और हमें जाना तय है, सबकी मृत्यु पक्की है। और जो मिट्टी की शरीर है, एक दिन काया मतलब शरीर होता है, एक दिन सबकी शरीर इसी मिट्टी में जानी है। आप देखेंगे आगे, सब पर नभ की निर्मम छाया, संसार की छाया सब पर हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक समान है, चाहे पशु हो पक्षी हो चिड़िया हो, सबके ऊपर नभ की ही छाया है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो विशेष वरदान लेकर आया हो और यहाँ वो सोचे कि मैं बहुत दिन तक रहूँगा। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुदेशों में बसी हुई है धरा, एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग हैं देश अलग हो, देश अलग है देश अलग हो, वे अलग हैं वेश अलग हो। मतलब कपड़े भी, देश भी अलग है सबका, अमेरिका, चीन, जापान। लेकिन अब देखेंगे आप, देश अलग है देश अलग हो, कभी कभी देश का अलगाव भी हो जाता है, वेश अलग हो,
वेश अलग हो, मतलब वेश अलग हो, कपड़े भी अलग अलग हैं, खान पान भी अलग अलग, वेश अलग हो, रंग रूप निसेंस अलग हो, रंग भी अलग हो, कोई गोरा होगा कोई काला होगा, लेकिन एक चीज याद रखना, मानव का मानव से लेकिन अलग न है अंतर प्राण भूल गया है क्यों इंसान। सब कुछ अलग अलग है बट जो प्राण है वो तो सबका एक है, जीव आत्मा सबके अंदर है। कवि आपको बताना चाह रहा है, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मम छाया, यहाँ नहीं आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, रंग रूप निशेष अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण भूल गया है क्यों इंसान। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।